हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस के स्टूडेंट्स हैं, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और उनके पास में एमपीएसई 001 का सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना है, एमपीएसई ये सेकेंड ईयर का है, नॉट इसके लिए नहीं है, एमपीएस 001 के लिए। राजनीतिक सिद्धांत वाले बच्चे इसको कंफ्यूज होकर ना देखें, क्योंकि यहाँ पर ई का ही फर्क है। और आप कहीं सोचो, ये बुक का नाम है भारत और विश्व। भारत और विश्व, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं और हमने अब तक आप सभी के लिए 9 यूनिट अच्छे से बिल्कुल कंप्लीट कर दिए हैं। आज हमने आप लोगों के लिए 10वीं यूनिट जो है इसको स्टार्ट कर दिया है और इस यूनिट से आप सभी के एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा आपको क्या क्या एग्जाम में ध्यान रखना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए इस पूरी की पूरी यूनिट में बिम्स्टेक का ध्यान रखना है। इसके अलावा शीत युद्ध के काल में या शीत युद्ध के काल के बाद में भारत और आसियान देशों के संबंध, दो क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है। ये दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और अगला है जो है इस पूरी की पूरी यूनिट का इंट्रो, जिससे क्वेश्चन बन सकता है भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया देशों के संबंधों को बताइए। दक्षिण पूर्वी एशिया यानी आसियान की ही बात हो रही है, जो यहाँ पर मैंने नीचे आप सभी के लिए अंडरलाइन किया। तो ये चीज और ये चीज सेम चीज है, तो इसके ऊपर ही क्वेश्चन बनता है मोस्टली। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो हम ये डिस्कस करेंगे कि इन देशों के बीच में आपसी संबंध क्या है, आपसी विवाद क्या है, या आपसी क्या क्या बातें हैं जिन पे सहयोग है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है दक्षिण पूर्वी एशिया, जिसे हम आसियान के नाम से जानते हैं। इसके अंदर वर्तमान समय में 10 देश हैं। जब स्थापना हुई थी तो 5 देश थे। इसमें से वर्मा, जिसे हम म्यांमार भी कहते हैं, इसके अलावा ब्रूनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ये कुछ देश है इसके अंदर। ये सारे के सारे इसके अंदर शामिल है। इसमें से म्यांमार जो है इन सभी देशों आसियान के मेंबर है। म्यांमार जो है वो समुद्र से और भारत से अपनी दोनों से स्थल सीमा घेरता है। इसके अलावा म्यांमार जो है वो बिम्स्टेक में भी और भारत में भी है। भारत में बिम्स्टेक, जिसका नाम आपने अभी थोड़ी देर पहले सुना भी था, वो इंपॉर्टेंट है। बिम्स्टेक के अंदर भारत ने अपना क्यों इंटरेस्ट दिखाया है, क्यों बनवाया? भारत की मुख्य भूमिका है क्योंकि वो आसियान देशों से डायरेक्टली अपने संबंध स्थापित नहीं कर पा रहा। तो बिम्स्टेक के अंदर कुछ आसियान के मेंबर भी हैं और इस बिम्स्टेक के कारण ही भारत इन देशों के साथ अपने संबंध अच्छे कर पा रहा है। इसके अलावा सिंगापुर और थाईलैंड, दो देश ऐसे हैं जिनसे भारत ने अपने क्या कर रखे हैं, मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। दक्षिण एशिया और भारत के संबंधों के अंदर जितनी बातें आपको बताई जा रही है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी का पेपर सिर्फ 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है। तो एक क्वेश्चन के लिए आपको कितनी चीजें डालनी है, कितनी चीजें नहीं डालनी है, सारी की सारी चीजें आप सभी को बता दी जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे तो अशोक महान जो है, अशोक के बारे में तो आपने सुना होगा, भारत का जो प्रमुख ऐतिहासिक शासक रहा, जिसने कलिंग पर भी विजय करी, जिसने बर्मा, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया इन देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपनी जो है बहुत सारा सोना और अपना जो है उत्तरा नामक जो राजदूत है उसको भेजा था। और इन देशों में बौद्ध धर्म को अपनाया भी है। बहुत सारे हैं जो यहाँ पर देश से, जो भारत के अंदर बौद्ध धर्म की जो तीर्थ यात्राएं करने के लिए आते हैं। और साथ ही साथ भारत की संस्कृति की जो छाप है वो मुख्य रूप से इन देशों में देखने को मिलती है। इसके अलावा इस्लाम धर्म को भी यहाँ पर लोगों ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन जो जावा के मुस्लिम हैं उन पे आज भी हिंदू धर्म का जो प्रभाव है वो भी देखने को मिलता है। ध्यान रखना है आप सभी को। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं दक्षिण पूर्वी एशिया में बौद्ध धर्म के बड़ी संख्या में अनुयायी हैं, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है जो लाओ जो यहाँ का क्षेत्र रहेगा ये समुद्री मार्ग से भी गुजरता है। और सिंगापुर के अंदर हम देखें प्रभावी रूप से, वित्तीय रूप से, कंप्यूटर तकनीक, पोताश्रय या फिर भारत बहुत सारी वस्तुएं जो है जिनको निर्यात करता है। ध्यान रखना है आप सभी को। तो इसके अलावा बहुत सारी यहाँ पर नदियां भी हैं ना, तो इन नदियों के कारण यहाँ पर जो है उत्पादन अच्छा होता है ना। लाल नदी है यहाँ पर, सांगबो नदी है, काली नदी है। इन सब नदी से नियमित रूप से जलोढ़ मृदाएं आती हैं। ये कृषि उत्पादन ज्यादातर अच्छे करते हैं और भारत और इनके बीच में अच्छे व्यापारिक संबंध है, ये भी ध्यान रखना है। अब हम प्राकृतिक संसाधनों की बात करते हैं तो दक्षिण पूर्वी एशिया में बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन है ना। अगर हम बात करें प्राकृतिक रूप से रबड़, 90% पूरी दुनिया का रबड़ यहाँ पाया जाता है। तीन बात करें पूरी दुनिया का 50% यहाँ पाया जाता है। विश्व के जो 75% नारियल जो है यहीं पर ही है। इसके अलावा पाम पाम ऑयल जो है होता है हमारा 55% यहीं पर पाया जाता है। इसके अलावा टंगस्टन 20% का उत्पादन यहीं पर ही होता है। इंडोनेशिया, फिलीपींस में सोने की खाने हैं और जो म्यांमार है, कंबोडिया है, वहाँ पर रूबी की खाने। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन कितने ज्यादा है इस क्षेत्र में। इसके अलावा इमारती लकड़ी जो कि घर बनाने में यूज होती है वो इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, बर्मा, चीन इन सभी की जो तट रेखा है इस जगह पर बहुत ज्यादा पाया जाता है।
ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में जो है चावल, मक्का, गन्ना, पपीता, केले ये भरपूर फसलें होती हैं और ये मछली पालन भी यहाँ पर किया जाता है। जलोढ़ मृदा होने की वजह से यहाँ पर अच्छी प्राकृतिक संसाधन है और यहाँ पर कृषि भी बहुत ज़्यादा अच्छी की जाती है, ये भी ध्यान रखना है। अब विदेश निर्धारक तत्वों की बात करते हैं, भारत की विदेश नीति इनसे कैसे प्रभावित होती है। तो भाई ध्यान रखना है, वैसे जब आसियान 1967 में 5 देशों ने, कितने देशों ने, 5 देशों ने जब स्थापना करी, तो उस समय हमने इतना इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। लेकिन 1991 में भारत ने जब लुक ईस्ट पॉलिसी, जिसे बोलते हैं पूर्व की ओर चलो, इस नीति को विशेष रूप से अपनी विदेश नीति का अंग बताया। क्यों अंग बनाया? क्योंकि ये जो आसियान देश है, ये एक तो छोटे संगठन है, छोटा है, और दूसरी बात क्या है, तेज गति से विवाद रहित विकास करने वाला एक संगठन, एक ऐसा संगठन बन चुका है। इसीलिए भारत के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसे देशों से हमें अपनी व्यापार को बनाना चाहिए। इसके अलावा 2015 में जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, जो ये तो मनमोहन सिंह के द्वारा चलाई गई थी, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, आपको ध्यान है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाई गई। और ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इनका कहना था नरेंद्र मोदी जी का, हमें सिर्फ पूर्व की ओर देखने से काम नहीं चलेगा, इन देशों के साथ संबंध बनाकर अपनी प्रतिक्रिया को भी अच्छा मजबूत करना होगा। ये आप सभी को याद रखना है। तो होपफुली आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। आओ अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आगे। शीत युद्ध के काल में हम देखें तो आसियान देशों के साथ हमारे इतने खास संबंध नहीं थे, निवेश बहुत कमी था, और धीरे धीरे विकास हुआ और दोनों देशों में पर्यटन को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ावा मिला। पर्यटन यहाँ पर है। इसके अलावा भारत का जो बोध गया है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा धार्मिक स्थल बनने की वजह से अब ज़्यादा इतना आसियान से लोग आते नहीं, परंतु भारत से बहुत ज़्यादा लोग सिंगापुर वगैरह घूमने जाते हैं। तो इनके देशों में ही हम आपस में देखें तो हमारे जो संबंध है वो अच्छे संबंध है। तो ये अच्छे संबंध होने की वजह से अब हम अपने इतिहास के बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर इतिहास में आप सभी के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है। अगर भारत के साथ अलावा बात करें यूरोप के उपनिवेश में, तो भारत और आसियान के कई सारे मेंबर थे जो कि इनके उपनिवेश थे। जैसे इंग्लैंड ने भारत, बर्मा, है ना, या फिर माल्या, श्रीलंका, सिंगापुर, ब्रुनई, इन सभी को उपनिवेश बनाया था। डच लोगों ने इंडोनेशिया को अपना उपनिवेश बनाया था। फ्रांसीसी ने वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, यानी हिंदी चीनी जो प्रदेश है उसको अपना उपनिवेश बनाया था। बाद में स्पेन और अमेरिका ने फिलीपींस को अपना उपनिवेश बनाया, और उपनिवेशीकरण के बाद में इसमें धीरे धीरे संघर्ष शुरू हो गया, और संघर्ष के बाद में धीरे धीरे यहाँ पर आज़ादी की मांग होने लगी, और धीरे धीरे ये लोग भी, जैसे भारत स्वतंत्र हुआ तो उपनिवेश समाप्त हुआ, ये भी धीरे धीरे अलग देश बन गए। बहुत सारे ऐसे देश थे जिन्होंने भारत से आज़ादी के टाइम से ही बहुत अच्छे संबंध बनाए। किसकी वजह से? नेम की वजह से। ये भारत एक ऐसी नीति रखता था जो कि ना पूरी रूप से सूबे संघ से थी और ना ही पूरी तरीके से अमेरिका। नेम का मतलब है गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इसके अलावा अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान, 2 पाकिस्तान कहलाते थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान को आज हम बांग्लादेश के रूप से जानते हैं, बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो भाई इसके बनने के बाद से यहाँ पर बहुत ज़्यादा संघर्ष पड़ा है, और साथ ही साथ यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि म्यांमार के देशों से, म्यांमार से हमारा जो थोड़ा बहुत संबंध है वो थोड़ा सा खराब होता जा रहा है। इसकी वजह से तो होपफुली आप सभी को ये भी पसंद आएगा, और यहाँ पर हम यही बात करेंगे। इसके अलावा बिमस्टेक और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बच गए हैं वो जल्द से जल्द आप सभी के लिए हो जाएंगे। अगर आप लोगों का कोई भी इंपॉर्टेंट डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं, आप इन नंबर्स के थ्रू हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए वेरियस लिंक है, आप उन लिंक्स के थ्रू भी जाकर हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अधिक से अधिक मिनटों तक शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय